नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में हर जगह इन दिनों जमीन सर्वे की चर्चा की जा रही है। चौक चौराहे और चाय की दुकान पर लोग जमीन सर्वे की ही चर्चा कर रहे हैं। हर कोई परेशान है, लोग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं और कई जगह पर सर्वे का लोग विरोध भी कर रहे हैं। किसी के पास जमीन के दस्तावेज नहीं तो किसी के पास पुश्तैनी खतियानी जमीन के कागजात है ही नहीं। कोई वंशावली को लेकर परेशान है और हालत तो ये हो गई है कि लोग पंचायत प्रतिनिधि से लेकर सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर के दफ्तर तक का चक्कर लगा रहे हैं। आखिर लोग क्यों परेशान हैं? लैंड सर्वे की परेशानियों को आपको समझाते हैं कि आखिर किस वजह से लोगों की परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है और लैंड सर्वे की परेशानियों को समझ लीजिए। दरअसल जमीन से जुड़े दस्तावेज प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पुराना खतियान प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि ये पुराने दस्तावेज हैं और ऐसे में इन दस्तावेजों को वापस लेकर आना, इन्हें दोबारा रजिस्टर्ड करवाना, ये बहुत परेशानी की बात हो गई है। जमीन सर्वे के लिए दस्तावेजों की जरूरत है और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कागजात मौजूद ही नहीं, कहीं गुम हो गए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रहते हैं। उनका ये कहना है कि बाढ़ आती है और सब कुछ बह जाता है और वैसे में हमारे दस्तावेज, हमारे कागजात भी हमारे पास है नहीं। कहीं पर अगलगी की घटना हुई तो आग में उनके दस्तावेज जल गए। तो इस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। अंचल कार्यालय में भारी भीड़ जुट रही है। हजारों की संख्या में लोगों की लाइन हर रोज लगती है और बिहार के हर गांव में जमीन सर्वे की चर्चा हर कोई कर रहा है और अपनी समस्या का समाधान चाहता है कि आखिर जो दस्तावेज हमसे मांगे जा रहे हैं वो दस्तावेज हम कहां से लाएं। ये समस्याएं जो इस वक्त हमारे सामने उत्पन्न हुई है उसका क्या समाधान है? सर्वे कर्मी मांग रहे हैं जरूरी दस्तावेज, लगातार उनसे दस्तावेजों की मांग की जा रही है। जमीन का खतियान बहुत ही अहम दस्तावेज है जिसकी मांग लगातार की जा रही है। पुश्तैनी जमीन का खतियान पेश करना अनिवार्य माना जा रहा है। उन्हें अनिवार्य तौर पर पुश्तैनी जमीन का खतियान पेश करना है और खतियान के लिए कार्यालय का चक्कर बार बार लगाना पड़ रहा है। कार्यालय में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है। सभी जमीन धारक जिनके पास भी जमीन है, दस्तावेज नहीं है, उन दस्तावेजों को जुटाने के लिए वो कतारबद्ध हैं। हजारों की संख्या में लोग लाइन में खड़े हैं और उनके पसीने छूट रहे हैं कि आखिर ये दस्तावेज हम कहां से लाएं। सर्वे के लिए प्रदेश से लोग घर अपने जा रहे हैं लोग। उन्हें इतना ही नहीं, जो लोग इस वक्त प्रदेश में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जब ये पता चला कि जमीन सर्वे चल रहा है बिहार में, उन्हें अपनी जमीन के दस्तावेजों को रखना है और उसके बाद इस सर्वे में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, तो प्रदेश से उन्हें घर लौटना पड़ रहा है। बिना कागज जमीन कब्जाए लोग परेशान हैं। पैतृक खतियानी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, इस वजह से भी दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं। सर्वे के दौरान कौन सा फॉर्म भरना होगा, कौन कौन से कागजात जरूरी होंगे, कौन कागजात तैयार करने होंगे, बल्कि बकास गैर मजरूआ भूमि का क्या होगा, और सबसे ज्यादा परेशानी वंशावली बनाने में हो रही है। सरपंच से वंशावली बनाने की होड़ मच गई है। हस्ताक्षर का जिक्र नहीं किया गया है। सरपंच के अपने से वंशावली बनाकर अपना हस्ताक्षर करके जमा करना है, इसकी भी चर्चा की गई है। आम लोग गुमराह होकर वंशावली बनाने में लग गए हैं और सर्वे अधिकारी ने यह साफ किया है कि सरपंच का वंशावली नहीं लगेगा। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आप इसे रोकें। आप खुद भी वंशावली बनाकर पहुंच सकते हैं। इसमें सरपंच की अनिवार्यता नहीं है, ना तो उनके हस्ताक्षर की जरूरत है। सर्वे के लिए अपने हस्ताक्षर से बनाए गए वंशावली ही मान्य है। यानी कि अगर घर में आप पेपर पेन लेकर खुद भी वंशावली बनाते हैं तो उसे मान्य माना जाएगा, उसमें सरपंच की जरूरत नहीं है। सरपंच से वंशावली बनाने के चक्कर में आम लोग और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जमीन कारोबार से जुड़े लोगों का धंधा फल फूल रहा है और लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले में मंत्री के द्वारा यही बयान दिया गया है कि ऐसा अगर कहीं भी होता है तो उन्होंने खुद अपना निजी मोबाइल नंबर भी जारी किया और मेल आईडी भी जारी किया है और कहा है कि आप तुरंत से तुरंत शिकायत करें। तो आप समझ सकते हैं कि किस किस तरह की परेशानियां इस भूमि सर्वे के दौरान लोगों को झेलनी पड़ रही है।
पूरे बिहार में भूमि सर्वे का काम लगातार जारी है, लेकिन भूमि सर्वे में लोगों को कागजात जुटाने में पसीने बहाने पड़ रहे हैं। काफी संख्या में वैसे लोग जो गांव छोड़कर शहर में बस गए हैं, वैसे लोगों के लिए परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी लगातार कागजात को लेकर पैसे की डिमांड कर रहे हैं। खतियान के कागज खोजने के लिए भी सरकारी शुल्क से ज्यादा लोगों को व्यय करना पड़ रहा है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए मोतिहारी के स्थानीय लोगों ने सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि सर्वे को अच्छी पहल तो जरूर करार दिया, लेकिन कागजातों की हो रही डिमांड को लेकर कर्मचारी और अधिकारियों की पोल भी खोली। लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अवनीश सिंह ने। बिहार में सर्वे का काम चल रहा है, वैसी स्थिति में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तमाम लोग जो हैं सरकारी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अपने कागजातों को दुरुस्त कर रहे हैं, और कई लोग जो हैं लगातार अपनी समस्या ही बता रहे हैं। ये बताइए कि जो लैंड सर्वे हो रहा है, क्या लगता है कि इससे समस्या का निदान हो पाएगा, या आपको क्या समस्या हो रही है? लैंड सर्वे तो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन सरकार को सबसे पहले जो है जितना जमाबंदी है और जो है खाता खेसरा जितना कागजात है जो जिला में लोग दौड़ रहे हैं, प्रखंड में दौड़ रहे हैं, हर पंचायत वाइज सरकार वहाँ पर उपलब्ध करा दे, ताकि वहाँ के ग्रामीणों को दिक्कत नहीं हो, इधर नहीं जाए। दूसरा का मामला ये है कि न्यायालय में जो मामला फंसा हुआ है उसका मान लीजिए जो है निदान करा दिया तब जाते बेहतर होता। सर्वे तो बहुत जरूरी चीज है। सर्वे में परेशानी हो रही है आपको भी, क्योंकि आपके पास भी जमीन होगा, खेतीहर जमीन होगा। परेशानी हो रहा है, लेकिन इस सरकार का काम सही है, भविष्य के लिए बढ़िया है। कागज के लिए अभी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, लगा रहे हैं। कागजात मिला? कागजात अभी नहीं मिला। क्या अधिकारी क्या कर रहे हैं? नहीं, लड़का वो लोग भतीजा लोग गया है लगने के लिए, लेने के लिए, लेकिन हो जाएगा काम। कोई दिक्कत नहीं। सर्वे जो हो रहा है उससे लगता है कि जो समस्या है उसका निदान हो पाएगा? बिल्कुल 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 हो पाएगा, इसलिए कि हम लोग भी ब्लॉक में जो है कर्मचारी वगैरह से मिले, अपना पेपर वगैरह सब दिए हैं, ठीक है, तो उम्मीद है कि हो जाएगा। ये बहुत अच्छा काम है। परेशानी हो रही है कागज को लेकर? जी 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 थोड़ा सा तो परेशानी हो रहा है, फिर भी वहाँ से आशा भी दिलाया जा रहा है कि जितना जल्द हो उतना जल्द हो क्या लगता है सर, सर्वे जो हो रहा है उसमें परेशानी भी हो रही है आपको? बहुत ज्यादा परेशानी। क्या परेशानी? जितना भी कागजात है अभी तक जो है बिहार सरकार के जो भी कर्मचारी हैं वो कागजे को गायब कर दिए हैं। ना खतिहान मिल रहा है, ना आपको ब्लॉक में जाइएगा तो किसी का एक ही मिलेगा, जमाबंदी और कॉपी 2 मिलेगा। बिहार सरकार के जो भी एम्प्लॉइज के पहले आए सब लोगों ने कागज खाने का काम किया, और 50% मामला बिहार में न्यायपालिका में लंबित है। जब तक न्यायपालिका से डिस्पोजल नहीं होगा 50% सर्वे में किसी का नाम नहीं आएगा जो कानून में। आपको भी कागज के लिए दिक्कत हो रहा है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है कि मिल नहीं रहा है, जितना भी कागजात है मिल नहीं रहा है। सारे स्टाफ बोल रहे हैं नहीं है, रुपया भी दिया जा रहा है। जहाँ 200-100 रुपया तलाशी में लगता था, आज 500-1000 देने पर भी नहीं खोज रहा है लोग। ये हाल रेकर रूम और एथी का है आपको रजिस्ट्री ऑफिस का। जो लोग बोल रहा है कि नहीं परेशानी है, वो लोग जाए रजिस्ट्री ऑफिस में और तलाशी करा के दिखा ले। 1 साल का 500-500 रुपया ले रहा है सब। क्या परेशानी हो रही है सर्वे को लेकर? हाँ, ये परेशानी तो हो ही रही है। कागज पत्र के लेके कर्मचारी भी पैसा मांग रहा है सब करने के लिए, इसी के चलते बहुत दिक्कत था। आप लोग भी खेतीहर जमीन होगा, उसमें कागजात लेने में थोड़ा बहुत है। हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम लोग जो हैं वो परेशान जरूर हैं। सर्वे को लेकर ये खुशी जरूर जता रहे हैं कि सर्वे होने से जो जमीनी विवाद है वो विवाद जरूर दूर हो जाएगा, लेकिन कागजात के खोजबीन में लगातार पैसों की डिमांड हो रही है। कर्मचारी परेशान कर रहे हैं, सभी लोग कागजात के लिए कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। अवनीश कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। और छपरा में बीते 20 अगस्त से ग्रामीण इलाकों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। जमीन सर्वे में जमीन का खतियान दिखाना अनिवार्य है। हालांकि सरकार ने खतियान का डिजिटल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद रिकॉर्ड रूम से लोगों को भारी भीड़ देखने की मिल रही है, जिसका फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। रिकॉर्ड के लिए यहां सुबह 6 बजे से ही लोगों की लंबी कतार लग जाती है, लाइन लग जाती है, जबकि ऑफिस 11 बजे से खुलता है। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा में सर्वे का काम शुरू हो चुका है और लोग की परेशानी जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो यहाँ सर्वे काम में शामिल होने के लिए आए हैं। ये जो ईंटें दिखाई दे रही है हमारे ठीक सामने, जो ईंट दिखाई दे रही है
ये ईंट नहीं है, ये क्यू है, एक तरह से कहा जाए। ये तमाम लोग जो है अपनी लाइन लगा कर गए हैं और ये जो तमाम लोग हैं, ये जो बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ये ऑफिस खुलेगा लोग अपने कागजात को जमा करेंगे और ये इनकी परेशानियां जो है वो काफ़ी है। इन परेशानियों से हम बात भी करेंगे। तो वहाँ का जो है सब खतियान फट गया, छपरा आते हैं तो छपरा का खतियान फट गया। अब बताइए हम लोग क्या करें, इसका क्या उपाय होता है? सारा कागज फटा हुआ है। हाँ, उसके बाद कोई भी आदमी जो है, कोई भी स्टाफ जो है सही ढंग से बात नहीं करता है। कैसे मिलेगा कागज? तो मान लीजिए कि अब कैसे मिलेगा ये तो जो है स्टाफ लोग बताएंगे ना। तो बता रहे प्रशासन के डिजिटल हो गया है, सब डिजिटल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड क्या होगा जब कागज फट गया है? तो कागज नहीं मिल रहा वहाँ से। बिल्कुल कहीं भी कागज नहीं मिल रहा है। यहाँ पर यही है कि भीड़ भाड़ में हम लोग कल भी आए थे और मेरा काम नहीं हुआ, वापस चल गए। फिर हम लोग आके आज भी लाइन लगे हुए हैं। क्या बोलता है, दस्तावेज का परेशानी थी, इसलिए मैं छपरा आया। क्या परेशानी थी? जैसे कि पूर्वज लोग के नाम से ज़मीन है और रसीद भी नहीं कट पा रहा है और टापू घोषित है, इसलिए यहाँ आना पड़ा खतियान निकालने के लिए। परेशानी है कि घर पड़ता है दूर, हम लोगों का लास्ट बॉर्डर पर घर है मेहदार के सामने, बाबा महेंद्रनाथ का मंदिर के सामने। और दो बार तीन बार हम लोग आए यहाँ। 10 बजे के बाद आने के बाद कोई चांस ही नहीं लगता है कि जमा हो फार्म। सुबह से ही लाइन लग जा रही है। आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं ये कागजात के लिए सुबह से ही, बिल्कुल अभी लगभग 6 बजे का समय है, सुबह 6 बजे से ही ये लोग लाइन में लगने के लिए यहाँ आए हैं। लोग अपने कागजात को तैयार कर रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं कि महिलाएं भी जो है यहाँ बैठी हुई है। लोगों की काफ़ी परेशानी है, कहीं ना कहीं लोग व्यवस्था से भी क्षुब्ध है। इनकी परेशानी ये है कि कार्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्थित रहता है यहाँ पे तो लोग आराम से आकर के अपने कागजात को निकालते और सर्वे में शामिल होते, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। और यही कारण है कि लोग सुबह 6 बजे से यहाँ लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कार्यालय खुलता है ये हालात देखने वाली होती है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और बेतिया में सर्वे कर रहे कर्मचारियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मझौली के महनाग्नि पंचायत में सर्वे के दौरान कई दबंग कर्मचारियों से अभद्रता भी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इससे काम में परेशानी होती है। फर्स्ट डे से ही मुझे परेशान किया जा रहा है। वो कह रहे हैं आप जितना एविडेंस, जितना कागज़ है मेरे पास, वो कह रहे हैं आप हमको रखिए, यहाँ का काम हम करेंगे, तुमसे यहाँ का काम नहीं होगा। और मेरे साथ साथ कई अन्य कर्मी को भी जो अगल बगल में हैं उनको भी इस तरह का पूर्व में धमकी दे चुका है। ये दोनों हम आपको दे देते हैं, देख लीजिए। एक जान से मारने का भी धमकी दिया है कर्मी को, जो औरैया चनपटिया में कार्यरत हैं। अभी देख लीजिए उनका 23 देख लीजिए कब का चिट्ठी दिया गया है। और बिहार में जमीन सर्वे का काम लगातार चल रहा है। सर्वे से जुड़े अधिकारी घर घर जाकर जमीन का सर्वे कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। आखिर सर्वे में कैसे आ रही है परेशानी? पटना से सटे ग्रामीण इलाके के लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार में जमीन सर्वे का काम हो रहा है और कई जगहों पे इस जमीन सर्वे का जो है विरोध भी हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है, लोगों को क्या समस्या आ रही है, हम सीधे लोगों से बात करने आए हैं। बात करते हैं लोगों से। सबसे पहले बात तो है कि यहाँ जो बंदोबस्त पदाधिकारी है अनाउंस किए थे, मीटिंग किए थे। मीटिंग में वो अनाउंस किए कि फलना फार्म हम आपको मंगलवार को दे देंगे, लेकिन वो फॉर्म वो दिए नहीं। और बल्कि वहाँ गए तो बड़ा आवेश में बात किए कि सब हमारे पास क्यों आ जाते हैं, अब फार्म दुकान में मिलता है, जाके लीजिए। इस तरह का बात हुआ। तो खैर जो हो, तो हम लोग किसी तरह से फॉर्म का जहाँ तहाँ से खरीद करके लाना पड़ा। फार्म खरीदना पड़ा? हाँ, खरीदना पड़ा फार्म। अभी जिससे मान ले खतियान पूछ रहे हैं तो किन्हीं को दादा से के परदादा को नाम नहीं बता रहे हैं, और वो खतियान कैसे मिलेगा? अब खतियान ये सरकार हर समय गलती करती है। ऐसा मतलब स्कीम करते हैं कि सब तरीके से पब्लिक और किसान मर रहे हैं। अगर 200 के खर्च पर तो 2000 रुपया मांग रहे हैं। अब बताइए कि जिसके अवैध वसूली भी की जा रही है। अब अवैध वसूली भी की के नाम पे। हाँ, इस पर हम चाहेंगे कि ये बिहार सरकार के मतलब पदाधिकारी है या हमारे बिहार का सीएम है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पर मैंने काम को किया जाए। ऐसा ही कुछ ऐलान कर देने से कि ये हम कर दिए और उसके पीछे क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में उनकी गहराई तक जाना होगा। रामली जी, किस तरह की समस्या आपको हो रही है? वही जो आप अभी बोले हैं वही चीज तो है। यहाँ का बोले कि सर्वे हो रहा है, लेकिन क्या बोले कि सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। और हम लोग को बहुत समस्या दिक्कत, जैसे क्या बोले कि कागज नहीं है। कुछ कागज दादाजी लिए खेत, लेकिन क्या बोले कि
है नहीं। समस्या जो अभी बोले दादा बोले सब यही सब समस्या है और क्या वही कागज पत्तर के लिए जो है नहीं खानदानी जमीन है पहले चौकीदारी करता था तो रसीद उसीद तो है नहीं आदमी के। अभी जो भी सर्वे चल रहा है तो आदमी को बहुत सा परेशानी है कि जो भी दिक्कत है कागजात में वो सब आदमी को कहीं कहीं दूर दूर जा कर के व्यवस्था करना पड़ रहा है। हमको कहना यही कि सारा व्यवस्था अगर यहाँ ब्लॉक में होता तो कहीं आदमी को जाने नहीं पड़ता है। जमीन सर्वे करवा रहे हैं तो समस्या सर तो बहुत है। वो समस्या ये है कि जो हम लोग के जो अभी आए हुए हैं ब्लॉक में आदमी वो बोले कि आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है जमीन विषय में वो आप वहाँ जमा कीजिए। बोले कि ऑनलाइन कराने के लिए ऑनलाइन रसीद कटा के आप हमको जमा कीजिए। तो सर रसीद कटाने जाते हैं तो वहाँ कर्मचारी लोग काटवे नहीं करता है, बोला कि आप सीओ के यहाँ जाइए, सीओ पेपर घुमा के फेंक देता है। जो जमीन से संबंधित कार्यालय है वहाँ जब ये लोग जाते हैं चक्कर लगाने तो वहाँ पे दौड़ाया जाता है और इस कारण से लोगों में आक्रोश है। जमीन सर्वे करने वाले जब अधिकारी आते हैं तो ये आक्रोश उन पर फूट पड़ता है इन लोगों का। बहरहाल देखना होगा कि सरकार जमीन सर्वे को व्यवस्थित करने के लिए आगे और क्या कदम उठाती है। जो पीड़ित परेशानी लोगों ने बताया है उसे कब तक दूर करती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच सुपौल से आपको बड़ी खबर बताएं, प्रेमी जोड़े को बुलाकर नंगा किया गया। प्रेमी जोड़े की युवकों ने जमकर पिटाई कर दी है। लड़की युवकों से हाथ जोड़कर गुहार लगाती रही, रहम की भीख मांगती रही। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। करजाइन थाने में इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है। 3 सितंबर को ये केस दर्ज हुआ। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। 28 अगस्त का बताया जा रहा है। ये वीडियो सुपौल के करजाइन थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में एक किशोरी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उसका अश्लील वीडियो वायरल किया गया। 28 अगस्त की रात गांव के कुछ युवकों ने रात 12 बजे उसके मोबाइल पर कॉल कर उसे घर के दरवाजे पर बुलाया। जैसे ही वो वहां पर पहुंची उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे जबरदस्ती पास के एक स्कूल में ले जाया गया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुपौल में प्रेमी जोड़े की पिटाई की तस्वीर, जूते चप्पल की माला पहनाकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया, उसकी भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। स्कूल में उसके प्रेमी को भी बांध कर रखा गया था। वहां दोनों के साथ मारपीट की गई, कपड़े तक उतार दिए गए, अश्लील हरकत करते हुए वीडियो बनाया गया। 20 से 22 लड़के इस पूरी घटना में शामिल थे। अगली सुबह ये वीडियो वायरल हो गया। पीड़िता और उसके परिजनों ने दोषियों के खिलाफ करजाइन थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और कल जमुई के झाझा में ग्रामीणों ने एक दंपति को तालिबानी सजा देते हुए जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया था। ग्रामीणों ने 3 बच्चों के माता पिता को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए ढोल बाजा के साथ गांव की सड़क पर जुलूस निकालते हुए घुमाया। इस दौरान गांव की कुछ महिलाओं ने महिला के सर के बाल तक काट दिए। ग्रामीणों की सजा का वीडियो सामने आया और इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार ये 2 तस्वीरें हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सवाल यही है कि आखिर इन लोगों को, सामाजिक लोगों को किसने हक दिया है कि वो इस तरह की तालिबानी सजा सुनाए और लोगों को ऐसी सजा दे। ये आए थे जन्माष्टमी का मेला से घर जा रहे थे। घर से हम घर जो निकले जाने के लिए तो रास्ता में हमको 2-4 लड़का आया और वहाँ से उठा करके लाया गया हमको स्कूल पे लाया गया। स्कूल पे लाने के बाद जो है हमको मारा पीटा खूब और बोला कि तुम जिस लड़की से बात करता है उसके पास कॉल करो। उसके पास हम कॉल किए कि तुम घर से बाहर निकलो, तो ये घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने के बाद जो है इसको भी 2-3 लड़का आया, यहाँ से उठा करके ले गया वहाँ पे स्कूल पे और हम दोनों को बहुत मारा पीटा। उसके बाद जो है मारने पीटने के बाद जो है हम लोग को दोनों आदमी का कपड़ा निकलवा करके रख दिया। उसके बाद वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद फिर से बहुत मारा पीटा और मेरा फ़ोन और रुपया घड़ी सब चीज़ छीन लिया। उसके बाद जो हमको जो है घर पे लाया गया। इसके घर पे लाने के बाद जो है मेरा वो लड़का सब जबरदस्ती शादी करवाया। तो उस रात हमारे साथ घटना हुआ। वार्ड नंबर मेरा 6 है, पंचायत करजाइन बाजार। तो उस रात मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया। जिस लड़का से हम प्रेम करते थे तो उस लड़का का फ़ोन आया। फ़ोन हम उस पर भरोसा करते थे कि वो फ़ोन किया तो हम फ़ोन रिसीव किए तो उससे बात किए तो हमको वैसे ही बोला कि घर से तुम बाहर निकले। जैसे बोला हमको घर से बाहर निकलो तो हम घर से बाहर निकले। तो हमको पकड़ करके मुँह बांध करके स्कूल पे ले गया।
स्कूल पे ले गया कि मार पीट किया खूब। तो वहाँ पर कपड़ा खुलवाया, कपड़ा खुलवा करके फिर मार पीट किया। कुछ लड़का लोग हमको ज़बरदस्ती कर रहा था कि मेरे साथ चलो, ये काम करो, गलत काम करो, मेरे साथ चलो, गलत काम करो, ये सब बोल रहा था। कि हम बोले नहीं, हम जिस लड़का से बात करते थे उसको हम फंस करके पकड़ लिए थे, फंस करके पकड़े हुए थे। तब पर भी खूब पीट रहा था, घिचा तिरी कर रहा था। वहाँ से हमको वो लड़का सब खूब मार पीट करके घर लाया, घर पर लाया कि खास शादी करवाया गया दवाओं से। अब ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल कि ग्रामीणों को सजा देने का हक आखिर किसने दिया है? प्रेमी जोड़े ने क्या गुनाह किया? क्या प्यार करना, मोहब्बत करना कोई गुनाह है? ग्रामीणों ने कानून हाथ में आखिर कैसे ले लिया, क्यों ले लिया? आरोपी कब तक गिरफ्तार होंगे? ये वीडियो अब पुराना हो चुका है, फिर भी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? प्रशासन क्या कर रहा है? बार बार इस तरह की ऐसी वारदात क्यों होती है? जब ऐसी वारदात होती है तो उस वक्त प्रशासन के लोग कहां गौण हो जाते हैं, कहां गायब हो जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।